तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, खाली टाइम, तो कोशिश करिए कि पढ़ाई पे भी थोड़ा टाइम दीजिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो आपके पास काफ़ी कम टाइम मिलेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो कोर्स जल्दी ख़त्म कराना होगा तो टीचर्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो काफ़ी कुछ छूट जाएगा बच्चों, ठीक। तो जो अभी हमें टाइम मिल रहा है बच्चों, ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो कोशिश करिए कि पढ़ाई पे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और ख़ासकर मैथ्स के जितने ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं उतना बनाइए बच्चों, ठीक। तो चलिए बच्चों, आज क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 6 है बच्चों, टू प्रूव गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक। या फिर आप उसको चेक करने के लिए भी बोल सकता है कि आप चेक करिए क्या 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहला सवाल ये है बच्चों कि कोलिनियर होते क्या है, कोलिनियर पॉइंट बच्चों, ठीक। तो देखिए 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक लाइन पर लाई करते हैं जो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक। तो जैसे देखिए हमें पास ए, बी और सी, ठीक, ये 3 पॉइंट्स ले लें, ठीक। तो अगर एक लाइन पर लाई करते हैं तो बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक लाइन पे नहीं है, माना सी पॉइंट कहीं यहाँ ऊपर या नीचे कहीं भी है इस लाइन के अलावा, तो इन पॉइंट्स को हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। तो 9th में मैंने थोड़ा देखा था इसको। अब देखिए जो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे प्रूव किया जाए कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है बच्चों, ठीक। अब देखिए अभी छोटी चीज़ समझिए, ठीक। अगर ए बी 3 है और बी सी 5 है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए सी कितना होना चाहिए बच्चों, ए सी हो जाएगा 3 + 5 = 8। अब ए सी 8 कब होगा बच्चों, जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक। अब देखिए अगर ऐसा होता है बच्चों, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये 8 नहीं होगा बच्चों, ठीक। सीधा दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल में दो साइडों का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, ठीक। तो जो इन दोनों का सम होगा वो 8 से बड़ा ही होगा उस केस में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो दो जो डिस्टेंस होगा उनका सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। इस केस में हम कह सकते हैं कि ए बी सी कोलिनियर कब होंगे, जब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक। तो सही बच्चों इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, एक और चीज़ बच्चों, कि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक। कौन, अगर इसमें तो हमें ए बी सी हमने ऐसे लिखा है ना, क्या पता जो हमें बी मान रहे हो पॉइंट यहाँ पर हो सी के आगे, ठीक। तो जैसे लाइन है, ठीक, हमें पॉइंट अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हमें इनमें पता नहीं होगा कि कौन सा ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम, मानिए कि जो दो छोटी डिस्टेंस का सम है वो बड़ी डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक, तब वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो जो 3 पॉइंट्स की एक लाइन पे लाई करने की कंडीशन क्या होगी कि जो ये दो डिस्टेंसेज होंगे, ठीक, ए बी और बी सी, इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो ये है बच्चों बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कोलिनियर प्रूव करने का तरीका, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हम कैसे इसको अप्लाई करें बच्चों, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, 5, 0, 1 एंड 2, -3 आर कोलिनियर, ठीक। तो प्रूव करना है तो बच्चों होंगे ही कोलिनियर, तो हमें वो खाली वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा कि दो जो डिस्टेंसेस का सम वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर है, ठीक। तो देखिए बच्चों, लेट ए -2, 5 बी 0, 1 and C 2, -3 be given points, ठीक। तो हमने क्या करा, उनको नाम दे दिया ए बी सी पॉइंट्स को, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस निकालें, तो देखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक, ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी तो यह है 0 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। तो 0 + 2 बच्चों 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 ये आएगा -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 16 मीन्स √20
तो 20 को कितना लिखा जा सकता है बच्चों, 2 2 जा 4 और 5, तो 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√5। पहला सही बच्चों। अब देखिए इसे BC, तो BC के लिए कितना बच्चों, ये हो जाएगा √2 - 0 का स्क्वायर प्लस ये है -3 - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - 0 बच्चों, ये हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये 4 + 16 तो हो जाएगा √20। तो √20 को हमने अभी सॉल्व किया था पहले वाले पार्ट में, तो ये जाएगा 2√5। सही। अब तीसरे को देखिए बच्चों, ये हो जाएगा AC, तो AC कितना बच्चों, A से C में देखें तो ये कितना बच्चों, ये 2 - 2 यानी कि हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर, ऐसे -3 और -5, तो प्लस -3 - 5 का स्क्वायर, तो ये तो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, ये होता है 16 + 8 का स्क्वायर 64, तो हो जाएगा 6 और 4 10, 0 1 कैरी 6 7 और 8। ठीक, तो 80 यानी जो 16 5 जा 80 होता है, तो 16 का रूट कितना हुआ 4, तो 4√5। तो देखिए सीधे दिख रहा है कि जो AB और BC का सम है वो AC के बराबर होगा। ठीक, तो क्लियरली AB + BC = AC, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। सही। अब इसमें ध्यान रखिए जो कभी ऐसा नहीं दिया जाएगा कि वो आप उसको रूट को सॉल्व करें और फिर देखें कि ये कोलिनियर है बच्चों। ठीक, तो ये सिंपल इसी फॉर्म में दिया जाएगा कि जिसमें आप चेक कर पाएँ। जैसे देखो उसमें दिख ही रहा है 2√2 और 2√5 + 2√5 को जोड़कर 4√5 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ अजीब सा रूट आ जाएगा और फिर आपने रूट की वैल्यू निकाल कर सम करना है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बच्चों। ठीक, अब एक चीज़ वो तो इससे पहले आप जो आपने ट्रायंगल देखा था ना उसके हिसाब से समझिए ना, अगर ये 3 पॉइंट दे जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, हम दो साइड तो निकाल देते हैं, दोनों बराबर रह जाती है, तो हमें लगता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, बट जबकि ये कोई ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है। ठीक, तो 3 पॉइंट्स इस टाइप से होंगे ना, देखिए A, B और C। ठीक, तो ये कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेंगे। ठीक, तो जब भी आप वो ट्रायंगल निकालेंगे ना, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल कहता है, तो उसमें एक केस ये भी बन जाता है कि क्या पता वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों और वो क्या करे, कोई ट्रायंगल फॉर्म्ड ही नहीं कर रहे हो। ठीक, तो उसको भी दिमाग में ध्यान से रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं क्या सही। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 2,5 4,6 एंड 8,8 आर कोलिनियर बच्चों। ठीक, तो इसमें सारे पॉजिटिव हैं तो निकालने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। और इसमें वो भी ध्यान रखिए जो अगर हम x1 x2 निकालते रहेंगे तो 3 बार लगाने में डिस्टेंस फॉर्मूला तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखिए। ठीक, तो जो पहला टॉपिक था उसको बहुत अच्छे से करिए, उसी से क्या करें, सारे के सारे टॉपिक उसी से बनने हैं। ठीक, तो देखिए जो सॉल्यूशन, तो लेट A 2,5 B 4,6 and C 8,8 be given points। ठीक, तो हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ABC, तो नाउ AB, तो AB कितना हो जाएगा जो ये यहाँ से आएगा तो ये कितना 4 - 6 का स्क्वायर और सॉरी। ठीक, तो ये कितना 4 - 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों 6 - 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 1 √5। सही। तो अब BC को देखें बच्चों, BC के लिए कितना, ये 8 - 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 - 6। ठीक, तो 8 - 6 का स्क्वायर, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा जो 4 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर है,
तो हो जाएगा 16 + 4 मीन्स √20। तो √20, तो इसमें 20 के फैक्टर करें तो 2 2 जा 4 × 5, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, पेयर में है तो ये आ गया जो कितना 2√5। तो फाइनली देखिए जो AC, तो AC के लिए कितना बच्चों हमारे पास देखिए 8 - 2, तो रूट के अंदर 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 5 ना, 8 - 5 का स्क्वायर। तो 8 - 2, तो 8 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा जो 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 में से 5 घटाया 3, तो 3 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 36 + 9। तो 36 में 9 जोड़ दें तो होता है 45। तो 45 के फैक्टर करेंगे तो कितना 3 3 जा 9 × 5, तो 3√5। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया, उसमें भी √5 में ही था, इसमें भी √5 में ही है। तो देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम करेंगे AB + BC को ऐड, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा √5 + 2√5, ठीक, तो ये कितना है 3√5 मीन्स ये AC, ठीक। तो हमें क्या मिला AB + BC, इन दोनों का सम किसके बराबर है, AC के बराबर है। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक। तो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो ये इजी सा है, बट आपको खाली छोटा टॉपिक पता होना चाहिए कोलिनियर मीन्स क्या होता है, ठीक। तो तीनों डिस्टेंस निकालिए और देखिए क्या दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर है, अगर है तो ये कोलिनियर, अदरवाइज ये नॉन कोलिनियर, ठीक। तो इसे प्रूव करना है तो इसमें कोलिनियर ही होगा, ठीक। जब आपसे कहते हैं प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका मतलब कोई कंडीशन बचती नहीं है कि आपका नॉन कोलिनियर है। अगर नॉन कोलिनियर बन रहा है तो यानी कि हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक। तो सही, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है बच्चों। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें चेक करना है बच्चों, ठीक। तो क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है बच्चों, ठीक। तो हम वही करेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दो डिस्टेंस का हम तीसरे के बराबर है तो कोलिनियर, नहीं है तो नॉन कोलिनियर बच्चों, ठीक। तो पहले इन पॉइंट्स को नाम दे दें बच्चों। तो लेट A 1, 5, B 2, 3 एंड C -2, -11 बी गिवन पॉइंट्स, ठीक। तो ए बी निकाले बच्चों, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये है 2 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों कितना 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये 1 + 4 इक्वल्स टू कितना 5। तो दूसरा बच्चों BC के लिए कितना बच्चों, तो ये था -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -2 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो ये जाएगा जो 16 + 196 विच मीन्स 6 और 6 12, एक कैरी 9 10 11 और ये 2, ठीक है 212। फाइनली बच्चों AC देखें, AC तो ये कितना बच्चों -2 √2 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बच्चों -11 -5 -11 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर, तो ये होता है जो 9 + 256, ये 16 का स्क्वायर हुआ। अगर इसको जोड़ दें बच्चों, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 265।
अब एक तो ये सीधे दिख रहा है बच्चों कि ये नॉन कोलिनियर है बच्चों, ठीक। दो साइडों का सम 30 के बराबर नहीं आ रहा। अब आप अप्रॉक्स में भी देखें बच्चों, ठीक। 5 का रूट क्या होता है बच्चों, 2.2 समथिंग होता है। इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 212 का। तो देखिए 20 का स्क्वायर 400, नहीं वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, उससे बड़ा। 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, तो ये 14 पॉइंट समथिंग हुआ। चलो ये मान लेते हैं हम 14.5, ठीक। तो 265, तो 15 का स्क्वायर 225 होगा, ठीक। तो ये कितना है, पॉइंट समथिंग बच्चों, ठीक। चलो मान लेते हैं 3, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक। वो भी एग्जैक्ट बराबर आना चाहिए, ये भी नहीं कि हम अप्रॉक्स में कह पाएंगे उसके बराबर है। तो ये बच्चों, ठीक। बेसिकली आपने सभी नहीं चेक करना पड़ेगा, वो सीधे ही आ जाएगा, ठीक। आपको वहाँ पर दिखेगा कि ये आपके या फिर रूट से बाहर आ जाएगा, या फिर रूट में वो इक्वल रूट जैसे कुछ होंगे, तब आप चेक कर पाएंगे, ठीक। तो सेंस कितना बच्चों, सिंस ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, तो जो दो छोटी डिस्टेंस है इनका सम बड़ी डिस्टेंस के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसे आप नॉन कोलिनियर भी बोल सकते हैं या फिर नॉट कोलिनियर, क्या जो। तो ये है बच्चों, ठीक, आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे हम इसको कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करते हैं। अभी जब आप वो थर्ड एक्सरसाइज में जाएंगे तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, ठीक। तो बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही चेक करते हैं कि कोई पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। वो काफ़ी इजी पड़ता है, बट वो बाद में आता है, ठीक। तो हम डिस्टेंस में, तो हम डिस्टेंसेस को चेक कर रहे हैं। अब क्या पता कभी पूछ ले बच्चों, ठीक, कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले से बताइए कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन भी इजी से बनेंगे बच्चों इसके। आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो कोशिश करिए जो डिस्टेंस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है, ठीक, वो हमारा पहला टॉपिक था। देखिए उसके बाद हम छठे टॉपिक पे पहुँच गए, और वो सारे टॉपिक्स में डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, ठीक। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आ गया तो खाली आपने उस टॉपिक को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या करते हैं, ठीक। अब जिस बंदे को सोचिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं आता, ठीक, तो वो क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा, ठीक बच्चों। आपको ये पता भी होगा कि कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, ये आपको पता है ए बी बी सी ए सी, लेकिन आप यही नहीं कर पाओगे, ठीक। तो कोशिश करिए कि पहले डिस्टेंस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से तैयार करिए, फिर जाके आप आगे बढ़िए, ठीक। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसको बढ़िया से करिएगा, और जो इसके बाद सीट दी जाएगी अच्छे से सॉल्व करिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, और बड़े से इन क्वेश्चनों को बनाते रहिए, ठीक। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।